बहुत समय पहले की बात है। मालवा देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अत्यंत परम भक्त भी थे। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी। वे भगवान को अपने नेत्रों से देखना चाहते थे, उनके साक्षात दर्शन करना चाहते थे। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब राजा इंद्रद्युम्न को एक अद्भुत स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका स्वर शांत और करुणामय था। उन्होंने कहा, हे इंद्रद्युम्न, यदि तुम सच में मेरे दर्शन करना चाहते हो तो नीलांचल की भूमि फ्री जाओ। वहां मैं एक विशेष रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा की आंख खुली, लेकिन उनका मन अब बदल चुका था। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आदेश है। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के कार्यों को व्यवस्थित किया और नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद जब वे पुरी पहुंचे तो वहां का वातावरण ही अलग था। समुद्र की लहरों में भी एक दिव्यता थी, हवा में भी भक्ति की सुगंध थी। वे भगवान की खोज में लगे रहे, दिन रात तपस्या करते रहे। एक दिन समुद्र के किनारे एक अद्भुत घटना घटी। लहरों के साथ एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तट पर आकर ठहर गया। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था, जैसे उसमें स्वयं ईश्वर का वास हो। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह दिव्य तत्व है जिसे दारु ब्रह्म कहा जाता है, भगवान का सार। राजा ने निश्चय किया कि इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी, लेकिन यह कार्य कोई साधारण शिल्पी नहीं कर सकता था। तभी एक वृद्ध बढ़ई उनके पास आया। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम कर रहा हूँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने बिना किसी संदेह के उसकी शर्त स्वीकार कर ली। वह वृद्ध वास्तव में कोई और नहीं, बल्कि देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा थे, जो मानव रूप में आए थे। बढ़ई ने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। दिन बीतने लगे, फिर सप्ताह बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी। न कोई औजार की ध्वनि, न कोई हलचल। रानी का मन घबराने लगा। उन्होंने राजा से कहा, इतने दिन हो गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं उस वृद्ध के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा का मन भी अब डगमगाने लगा। उन्होंने बहुत धैर्य रखा, लेकिन अंततः वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमत्कार हुआ। वह वृद्ध बढ़ई वहां से गायब हो चुका था और सामने जो मूर्तियां थीं, वे अधूरी थीं। उनके हाथ पूरी तरह से नहीं बने थे, पैरों का भी पूर्ण आकार नहीं था, लेकिन उनके बड़े बड़े नेत्र थे जो जैसे जीवित होकर देख रहे हों। राजा का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने भगवान के कार्य में बाधा डालकर एक बड़ा अपराध कर दिया है। वे पछतावे में डूब गए। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं इसी रूप में स्थापित होना चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है और अब मैं यहीं निवास करूँगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वे दुख के नहीं, बल्कि भक्ति और कृतज्ञता के थे। उन्होंने उन अधूरी दिखने वाली मूर्तियों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मंदिर में स्थापित किया। वही मूर्तियां आज भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। समय बीतता गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ की महिमा और बढ़ती गई। हर वर्ष एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई, रथ यात्रा। इस दिन भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर आते हैं। विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। हजारों लाखों भक्त उन रथों की रस्सियां खींचते हैं, मानो अपने हाथों से भगवान को अपने पास ला रहे हों। यह दृश्य केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। भगवान केवल मंदिरों में सीमित नहीं है, वे अपने भक्तों के पास स्वयं आते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का यह रूप स्वयं श्री कृष्ण के उस भाव से जुड़ा है जब वे वृंदावन और राधा के प्रेम को याद कर रहे थे। उस अपार प्रेम और विरह की भावना में उनका स्वरूप बदल गया। उनकी आंखें फैल गईं, शरीर भावों में डूब गया
और वही दिव्य रूप आज जगन्नाथ के रूप में पूजित है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए पूर्णता की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति की आवश्यकता होती है। वे रूप, नियम और सीमाओं से परे हैं। वे केवल हृदय की भावना को देखते हैं। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ जाते हैं।